जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वक्री देवगुरु की, जो कि 20 जून से वक्री होने जा रहे हैं और 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, अर्थात 120 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। तो उसका विभिन्न लग्नों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मेष लग्न की चर्चा करते हैं। मेष लग्न के जातक हैं आप, कैसे पता करेंगे? तो आपका प्रथम भाव में 1 नंबर वाली राशि पड़ी होगी, तो आप मेष लग्न के हुए। मेष लग्न के लिए गुरु का वक्री गोचर कैसा रहेगा? तो गुरु इच्छा पूर्ति के भाव में, लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री हैं, तो पावरफुल हैं। और 3 विशेष दृष्टियों से, प्रथम भाव को पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं और नवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो गुरु की जो दृष्टियां होती हैं वो अमृत के समान पवित्र होती है और जिन घरों पे वो दृष्टि डाल रहे हैं वहां का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि गुरु खुद ही बैठे हुए इच्छा पूर्ति के भाव में, तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही है। गुरु यहाँ बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि तीसरे भाव का, 5वें भाव का, 7वें भाव का क्या पेंडिंग अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है अपने शिष्य को। उनके लिए जो सबसे जरूरी बात होगी, सबसे अहम बात होगी, जिसको देना विधि के अनुसार जरूरी है, तो वो डिसाइड करेंगे इच्छा पूर्ति के भाव में बैठ करके। तीसरा भाव क्या होता है? आपके पराक्रम का होता है, आपके डिसीजंस का होता है, जो इनिशिएटिव लेते हैं, रिस्क फैक्टर लेते हैं, पराक्रम दिखाते हैं, उसका भाव होता है। आपके कोबॉन्ड्स का भाव होता है, भाई बहनों का भाव होता है। मतलब ये सब बातें अच्छी होंगी भाई बहनों के साथ। यदि आपका संबंध बिगड़ा हुआ होगा, किसी तरह बीटरनेस होगा, तो वो ठीक होगा इस समय, गोचर के समय। यदि आपने कुछ इनिशिएशन किया है और उसका रिजल्ट आना है, तो गुरु इस समय रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि आपके इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हुए हैं, वो लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव का भी रिजल्ट दे रहे हैं। जैसे संतान से आपके रिलेशन ठीक नहीं है, तो संतान के साथ रिलेशन ठीक हो जाएगा। यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो संतान प्राप्ति का समय आ जाएगा। यदि आप किसी तरह के स्पेकुलेशन में लगे हुए हैं, किसी तरह के शेयर मार्केट के धंधे में हैं, तो चूंकि गुरु इच्छा पूर्ति के भाव में है, लाभ के भाव में आप बड़े समय से इंतजार कर रहे हैं, तो गुरु को देना होगा रिजल्ट, जरूरी होगा, पेंडिंग होगा, और गुरु उसको रिजल्ट देना चाह रहे होंगे, क्योंकि गुरु आए ही आपको रिजल्ट देने के लिए। तो गुरु जब पंचम भाव का रिजल्ट देंगे, तो आपके स्पेकुलेशन के भाव में आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, लाभ आपको मिल जाएगा। गुरु यहाँ से फिर सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। इच्छा पूर्ति के भाव में तो किसी तरह आपका लाइफ पार्टनर के साथ संबंध खराब चल रहा होगा, किसी तरह का मतभेद होगा, तो वो सारे सुलझ जाएंगे इस समय। जो अविवाहित व्यक्ति हैं, जो विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह का समय आ जाएगा, बातचीत पॉजिटिव हो जाएगी, कुछ रिश्ता बन जाएगा, विवाह के रास्ते खुल जाएंगे। यदि आपका बिजनेस पार्टनर के साथ कोई मनमुटाव चल रहा होगा, तो वो सुलझ जाएगा, कुछ नया इनिशिएटिव ले पाएंगे आप बिजनेस पार्टनर के साथ। यदि आप कोई पब्लिक इंटरेक्शन वाले काम में जुड़े हुए हैं, तो आपका कुछ न कुछ वहां पे लाभ दिखेगा, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में वो बैठे हुए हैं। इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे तो मेष लग्न के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। स्टूडेंट के लिए तो सोने पे सुहागा वाली बात है कि पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं और नवम भाव के स्वामी हैं। हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन जो भी स्टूडेंट कर रहा है, या कोई व्यक्ति जो कि अधिक उम्र में हायर एजुकेशन कर रहा है, उसके लिए भी खूब बढ़िया समय है। फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे, उसके बेस्ट रिजल्ट आएंगे। बाहर से भी संबंध बन रहा है, यदि कोई स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ना चाह रहा हो, तो ये बहुत बढ़िया समय, 120 दिन कुछ न कुछ गुरुदेव रास्ता निकाल देंगे, उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी।
गुरु आए हैं रिजल्ट देने के लिए, रुका हुआ काम पूरा करने के लिए आए हैं, जो ज़्यादा जरूरी काम है उसको निपटाने आए हैं आपके लिए। गुरु यहाँ से बैठ करके इच्छा पूर्ति के भाव में बैठ करके आपकी इच्छाएं जो जरूरी हैं वो पूरी कर देंगे। बस एक ही बात है कि गुरु जब 8 डिग्री पे गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं 8 डिग्री पे, तो राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और जब इनका वक्रत्व खत्म हो रहा है तो ये मंगल के नक्षत्र में है। तो राहु कुछ ऐसा डिसीजन ले लेता है जो बाउंड्री से बाहर की बात हो जाती है, मटेरियल डिजायर है, और मंगल आपका फास्ट एक्शन है, क्विक एक्शन है, एग्रेशन है, एनर्जी है। तो कुछ आप जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा। बस गुरु आपको विवेक दे देंगे, देव गुरु हैं, वो आपको पूरी तरह विजडम देंगे, विजडम के कारक हैं वो। आप सोचने समझने को बिल्कुल अच्छी तरह तैयार रहिए और फायदा उठाइए इस समय का। गुरु तो आपको देने के लिए आए हैं। तो चूंकि 8 डिग्री पे वक्री हो रहे हैं तो पिछले भाव का भी रिजल्ट देंगे। तो पिछले भाव मतलब दसम भाव पे गोचर करेंगे। हालांकि दसम भाव में नीच की राशि है, गुरु की नीच की राशि में गोचर करेंगे तो थोड़ा बहुत तो रिजल्ट में कमी आएगी, लेकिन ये गुरुदेव है और ट्रांजिट में है, इसलिए पावरफुल रिजल्ट तो इनका रहेगा ही। वक्री हैं तो वहां से यहाँ से फिर कर्म भाव में बैठ करके वो डिसाइड कर रहे होंगे कि द्वितीय भाव का क्या रिजल्ट दिया जाए। धन भाव का रिजल्ट है। यदि आप मान लीजिए कि अपनी फैमिली बिजनेस में पिता के साथ कोई बिजनेस करते हैं या अपना पैतृक व्यवसाय आप आगे बढ़ा रहे हैं खुद से, तो आपका व्यवसाय बढ़ जाएगा, जिससे आपकी एक्युमुलेटेड वेल्थ बढ़ेगा, संचित आय आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह का रिजल्ट आएगा। वाणी आपकी प्रखर हो जाएगी, आप ओजस वाणी महसूस करेंगे, किसी को बोलेंगे तो गुरु की तरह प्रभाव पड़ेगा। आपका थोड़ा सात्विक नेचर हो जाएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि है। फिर कर्म भाव में बैठ के आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो माता के सुख में वृद्धि होगी, माता के साथ व्यवहार अच्छा होगा। यदि बिटरनेस होगा तो व्यवहार सुधर जाएगा। यदि आपका न्यूक्लियर फैमिली में किसी तरह का टेंशन चल रहा होगा अपने ही घर में, तो वो सुलझ जाएगा। अच्छे रिलेशंस हो जाएंगे बच्चों के साथ। घर में आप शांति महसूस करेंगे क्योंकि गुरु महाराज बहुत ही मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, बहुत पवित्र ग्रह है, गुरु हैं, देवताओं के गुरु। मन को शांति देंगे, आपका मेंटल पीस बहुत बढ़ जाएगा। अगला लग्न है वृषभ लग्न, अर्थात 2 नंबर वाली राशि प्रथम भाव में दिखेगी आपको। वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए वक्री देव गुरु का कैसा रिजल्ट रहेगा। आपकी कुंडली में यदि आप ध्यान दीजिए तो आपके गुरुदेव अष्टमेश हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। यहाँ आपके ये ट्रांजिट में इस घर को, इस घर को, इस घर को, इस घर को लगातार अष्टम, नवम, दसम और एकादश, इन सब भावों को कनेक्ट कर रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी हैं, वक्री अवस्था में है, नवम भाव पे भी दृष्टि करेंगे, नवम भाव में भी गोचर करेंगे, दसम भाव में भी गोचर करेंगे और 11वें भाव के स्वामी हैं। वक्री अवस्था में जब ये गोचर में वक्री होंगे तो कुंभ राशि में होंगे। 8 डिग्री से 8 डिग्री पे वक्री हो रहे हैं तो पिछले भाव का भी रिजल्ट देंगे, मतलब पिछले भाव में भी बैठेंगे, वहां से 3 भाव का भी रिजल्ट देंगे, 3 दृष्टियों का रिजल्ट देंगे, वहां से 3 दृष्टियों का रिजल्ट देंगे। और वक्री अवस्था में जब वो कुंभ राशि में होंगे तो वहां से भी 3 दृष्टियों का रिजल्ट देंगे, तो टोटल 6 दृष्टियों का रिजल्ट देंगे। योग कारक ग्रह नहीं है, लेकिन ट्रांजिट में गुरु का रिजल्ट पावरफुल होता है और अच्छा ही होता है। जब कोई प्लैनेट 8 डिग्री से कम का होता है तो पिछले भाव का भी रिजल्ट देता है वो। तो यहाँ पे गुरु वक्री होंगे कुंभ राशि में, और आपकी कुंडली में यदि गुरुदेव की स्थिति अच्छी होगी तब तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में गुरु महाराज कहीं गलत जगह बैठे हुए होंगे तो रिजल्ट थोड़ा दबा हुआ होगा गुरुदेव का,
क्योंकि ये आपकी कुंडली में अष्टमेश है और एकादश भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है इस केस में। अब यहाँ बैठ करके दसम भाव में आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और षष्ठ भाव को देख रहे हैं। द्वितीय भाव का रिजल्ट आएगा। दसम भाव में बैठे हुए कर्म भाव से रिलेट करेंगे, मतलब जो भी कर्म में आप लगे होंगे आपके धन में वृद्धि होगी, एक्यूमुलेटेड वेल्थ में वृद्धि होगी। यदि आप कोई पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए हैं तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और धन संचय होगा, आपकी वाणी ओजस हो जाएगी। चतुर्थ भाव को फिर ये सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो यदि आप रियल इस्टेट के बिजनेस में लगे हुए हैं, रियल इस्टेट का काम करते हैं, तो वहाँ आपको कर्म क्षेत्र में फायदा मिलेगा। यदि आप भूमि वाहन वगैरह का खरीद करना चाह रहे हैं, पहले से प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। फिर षष्ठ भाव में देख रहे हैं कोई वाद विवाद होगा, कोई स्वास्थ्य की कमी होगी तो उसको गुरु ठीक कर देंगे। यदि कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा होगा तो वो सेटल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा उसका। वाणी में एक प्रभुत्व रहेगा, वाणी के थ्रू आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई पिता के साथ, परिवार के साथ रिलेशन खराब चल रहा होगा तो वार्तालाप के थ्रू वो ठीक हो जाएगा। फिर नवम भाव में बैठ के, भाग्य भाव में बैठ के वो फिर आपके पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 लग्न को देख रहे हैं, मतलब आपको मजबूती दे रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी में जो भी कमी है उसको आप समझ पाएंगे, उसको उस कमी को आप एलिमिनेट कर पाएंगे, तो पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट आपकी गुरु करेंगे यहाँ बैठ करके। और फिर यहाँ से सप्तम भाव से तृतीय भाव को देख रहे हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, साहस में वृद्धि करेंगे, माता भाई बहन के साथ संबंध में सुधार होगा। यदि संबंध बिगड़ा हुआ होगा तो वो सुधरने के चांस होंगे। नेबर्स के साथ कोई टेंशन चल रहा होगा, पड़ोसी के साथ, तो वो सुधार हो जाएगा। यदि आप कोशिश करेंगे तो सुधार हो जाएगा, उसमें मधुर रिलेशन हो जाएंगे। यहाँ से फिर ये सप्तम भाव से आपके पंचम भाव को देख रहा है, तो संतान से यदि कोई भेदभाव चल रहा है, आपका किसी तरह का बीटर रिलेशन चल रहा है संतान के साथ, तो आपको उसमें फिर से मधुर रिलेशन हो जाएंगे। संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है तो संतान प्राप्ति का योग बन जाएगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया समय है। विद्यार्थी नवम भाव के सहयोग से, भाग्य भाव के सहयोग से हायर एजुकेशन भी करेंगे और पढ़ाई में बहुत मन लगेगा, उत्तम रिजल्ट आएगा। इस समय रिजल्ट आया तो उत्तम रिजल्ट आएगा। कुल मिलाकर के गुरु का रिजल्ट यहाँ अच्छा आ रहा है। गुरु के रिजल्ट में कमी तभी होगी क्योंकि ये आपकी कुंडली में योग कारक नहीं है गुरुदेव। यदि वो आपकी कुंडली में 6 8 12 में बैठे तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पिता के साथ कन्फ्यूजन हो जाएगा, माता के साथ कन्फ्यूजन हो जाएगा। यदि आपके नेटल चार्ट में गुरु की स्थिति, गुरुदेव की स्थिति मजबूत नहीं होगी तब ऐसा होगा, नहीं तो ट्रांजिट में गुरु का पावरफुल रिजल्ट है, वो अच्छा ही रिजल्ट देंगे। और 6 भाव के रिजल्ट है और 2 भाव में वो बैठेंगे और 2 भाव के स्वामी हैं, तो एडिशनल 4 भाव के रिजल्ट देंगे, तो ऑलमोस्ट सारे भाव का रिजल्ट दे रहे हैं। तो ट्रांजिट में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत है, तो और गुरु के रिजल्ट अच्छा ही होता है क्योंकि वो गुरुदेव हैं, तो आपको इन सब भाव के अच्छे रिजल्ट देंगे। अब अगला लग्न है मिथुन लग्न, अर्थात 3 नंबर की राशि प्रथम भाव में दिखेगी आपको। मिथुन लग्न के जातकों के लिए वक्री गुरुदेव का कैसा रिजल्ट होगा, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करते हैं। गुरु नवम भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, भाग्य भाव पे, और सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं। आपका नवम भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, और फिर चूंकि 8 डिग्री से कम पे गोचर करेंगे वक्री अवस्था में, तो पिछले भाव का भी रिजल्ट देंगे, तो अष्टम भाव का भी रिजल्ट देंगे, वहां भी गोचर करेंगे, और वहां से फिर 3 दृष्टियों से 3 भाव का रिजल्ट देंगे। भाग्य भाव में बैठ करके गुरु 3 भाव का रिजल्ट देंगे, 3 दृष्टियों का रिजल्ट देंगे, फिर पिछले भाव से 3 दृष्टियों का रिजल्ट देंगे, मतलब 6 दृष्टियों 6 भाव के रिजल्ट आएंगे। और साथ में जहाँ के वो ओनरशिप है, हाउस की ओनरशिप है, वहाँ का रिजल्ट आएगा, फिर जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ का रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे घरों के रिजल्ट गुरु
वक्री अवस्था में दे रहे हैं, पावरफुल है काफ़ी, और आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए तत्पर हैं। आपको कोई काम जो जरूरी रुका हुआ है उसको गुरु पूरा करने के लिए आए हैं। 120 दिन वक्री अवस्था में रहेंगे और आपको कुछ न कुछ दे के जाएंगे। जो जरूरी आपकी आपका रुका हुआ काम था उसको पूर्ण कर देंगे। इस समय नवम भाव में बैठे हुए हैं, मतलब भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य भाव में बैठ करके सारा कुछ डिसीजन लेंगे। वो यहाँ से फिर वो आपके लग्न को देख रहे हैं, मतलब आपको देख रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी में जो कमी है उसमें मजबूती देंगे। पर्सनालिटी की कमियों को आप समझ पाएंगे और उसको एलिमिनेट कर पाएंगे और मजबूती आएगी आप में। सब तरह से सम्मान बढ़ेगा, आपका समाज में सम्मान बढ़ेगा, धन की वृद्धि होगी, मतलब आपको मजबूती मिलेगी समाज में। फिर वो सप्तम भाव से आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं, पुरुषार्थ भाव को देख रहे हैं, और नवम भाव का सहयोग है भाग्य भाव का। आप पुरुषार्थ कर रहे हैं तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। मान लीजिए कि किसी की नौकरी छूट गई है और वो प्रयास कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, तो पुरुषार्थ का रिजल्ट गुरु दे देंगे भाग्य भाव से। उसके भाग्य से नौकरी मिल जाएगी। जो वो कठिन समय गुजरा है, नौकरी चली गई है, तो नौकरी आ जाएगी। व्यक्ति परिश्रम करेगा, पुरुषार्थ करेगा तो नौकरी मिल जाएगी भाग्य भाव से। तो ये बहुत बढ़िया समय है मिथुन लग्न के जातकों के लिए। फिर नवे भाव से, नवे भाव बैठ करके नवी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो पंचम भाव के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हो गए। अमृत की दृष्टि होती है गुरु की और वहां से अच्छा रिजल्ट आता है। तो जो व्यक्ति इस समय मिथुन लग्न के, मान लीजिए स्पेकुलेशन में लगे हुए हैं, शेयर बाजार के मार्केट में हैं, और गुरु की उनकी नटल चार्ट में स्थिति बहुत मजबूत है, तो इस समय वो स्पेकुलेशन से फायदा उठाएंगे। भाग्य भाव से बहुत अर्निंग बढ़ जाएगी। यदि संतान पक्ष से रिलेशन खराब होगा तो उसका निराकरण हो जाएगा, संबंध अच्छे हो जाएंगे। संतान प्राप्ति का विलंब हो रहा होगा तो संतान प्राप्ति का समय आ जाएगा। स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया समय हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव और नवम भाव दोनों का तालमेल है। गुरु पर नवम भाव में बैठे हुए और पंचम भाव को देख रहे हैं नवम दृष्टि से, भाग्य भाव से। तो पढ़ाई अति उत्तम हो जाएगी, रिजल्ट अति उत्तम हो जाएगा। पूरे मनयोग से स्टूडेंट पढ़ेगा। यदि कोई हायर एजुकेशन में लगा हुआ है तो आराम से हायर एजुकेशन कर लेगा। धन कर्म के बातों में रुचि बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरु भाग्य भाव में पिता के साथ तालमेल बैठ जाएगा। तो नवम भाव की बहुत सारी बातें हैं, जो भी बातें हैं वो फ्रूटफुल होंगी यहाँ पे। फिर पिछले भाव का भी रिजल्ट दे रहे हैं। वक्री अवस्था में पिछले भाव में बैठे हुए हैं, वहां से फिर 3 भाव का रिजल्ट देंगे। अष्टम भाव है, अष्टम भाव में बैठ करके वो 12वें भाव का रिजल्ट दे रहे हैं। 12वें भाव को देख रहे हैं और फिर दूसरे भाव को देख रहे हैं और फिर आपके चौथे भाव को देख रहे हैं। बाहर से संबंध बन जाएगा, अचानक से कोई रिलेशन हो जाएंगे बाहर से, एब्रॉड से, डिस्टेंट प्लेसेस से, जो आपके लिए बहुत ही दूरगामी साबित होगा, फ्रूटफुल साबित होगा। अचानक से हो जाएगा, अचानक से कोई आपकी काम वसीयत का बन जाएगा। इस तरह से यहाँ के अष्टम भाव में बैठने से अचानक से कोई रिजल्ट आता है, बड़ा लाभ होता है। उस तरह का गुरु आपको जिन जिन भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं उनमें से जो जरूरी होगा, उनकी समझ से जरूरी होगा, आपके लिए लाभप्रद होगा, वो रिजल्ट देंगे। यहाँ से फिर वो आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो धन में भी अचानक से धन में भी वृद्धि करेंगे किसी तरीके से। आपका जो रिलेशन यदि खराब चल रहा होगा कुटुंब के साथ, तो कुटुंब से संबंध अच्छा हो जाएगा आपका। फिर यहाँ बैठ करके वो आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो माता के साथ अच्छा रिलेशन खराब चल रहा है तो वो ठीक हो जाएगा अचानक से। अचानक से आपको रियल एस्टेट के बिजनेस में, रियल एस्टेट की नौकरी में है, तो अचानक से आपको कोई लंबा लाभ हो जाएगा। यदि आप भूमि, वाहन, इन सब के प्रयास में लगे हुए हैं, तो अचानक से कोई ऐसा हिसाब किताब बैठेगा कि आपको इन सब बातों का लाभ हो जाएगा। तो गुरु यहाँ बैठ करके आकस्मिक लाभ ही आपको दे रहे हैं। तो गुरु का रिजल्ट आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है। और चूंकि सप्तमें से और 10वें से, तो कर्म भाव का पूरा रिजल्ट आएगा। कर्म में स्टेबिलिटी आएगी, चाहे आप बिजनेस कीजिए या नौकरी कीजिए, दोनों में स्टेबिलिटी आएगी। और पराक्रम तो आप कर ही रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी इस समय। यदि आपका लाइफ पार्टनर से संबंध खराब चल रहा है तो वो मधुर हो जाएगा। यदि आपका बिजनेस पार्टनर के साथ कोई मतभेद है तो वो सुलझ जाएगा इस समय। पब्लिक इंटरेक्शन में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो
इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो कुल मिला करके बढ़िया समय 120 दिनों का आपके लिए गुजरेगा। अब अगले लन की बात करते हैं। अगला